तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन, तो अगर बात करें, देखो इसका फिगर बना लेते हैं थोड़ा। सपोज एक पॉइंट ए है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट बी है। तो ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? -1 और 7। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 4 और -3। और इसमें एक पॉइंट कहीं पर लाई कर रहा है, सपोज पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सपोज x और y। और रेशियो है इनका 2:3, तो ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है, बाय सेक्शन फार्मूला। तो अगर पहले हम बात करते हैं x की, तो x इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो जो ये 2 है, ये m1 हो जाएगा, यहाँ पे 2m1 हो जाएगा, 3m2 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 और ये x1 y1 और ये x2 y2। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे। m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू -1 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब कि कितना हो जाएगा 2 + 3। 2 4 जा कितना होता है 8। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा -3 एंड अपॉन में 5। 8 - 3 कितना होता है 5, और ये भी 5। 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से y2 के लिए देख लेंगे यहाँ पे। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब कि 2 + 3। ये हो जाएगा -6 और प्लस ये 21 अपॉन में 5 इक्वल टू में 15/5। तो 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो पॉइंट पी की बात करें, अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे? x एंड y। तो पॉइंट पी क्या हो जाएगा हमारा? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट पी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड -2 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अगर। ठीक है, सपोज कोई पॉइंट एक ए है और एक पॉइंट कहाँ पर है? कोई पॉइंट बी है सपोजिंगली। ठीक है, तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया यहाँ पर। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4 एंड -1। ये 4 एंड -1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -2 एंड -3। पॉइंट, तो इसमें देखो रेशियो क्या हो जाएगा? सपोज कहीं कहीं पे बीच में कोई पॉइंट है तो रेशियो हो जाएगा, सपोज ये वाला 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया। ट्राई सेक्शन है ना, तो ट्राई सेक्शन के लिए हमने एक पार्ट को 1 ले लिया, दूसरे को 2 ले लिया यहाँ पर।
देखो ट्राई सेक्शन का एक केस तो ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है ट्राई सेक्शन के लिए, सपोज ये पॉइंट ए है यहाँ पर, ठीक है, ये बी हो गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड -1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड -3, ठीक है। सेकंड केस हो सकता है सपोज ये वाला 2 हो जाए और ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दो केस हो सकता है ट्राई सेक्शन के लिए, तो इनको देखना है हमको। तो पहले केस 1 वाले के लिए ले लेते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, सपोज ये वाला केस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यूज करते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो x इक्वल टू ले लेते हैं पहले। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ठीक है, पहले इसको m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू में x2 -2 प्लस 2 इंटू x1 क्या है 4, अपॉन में क्या हो जाएगा पहले 1 प्लस 2, 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 3, 8 -2 ये हो जाएगा 6, तो 6 अपॉन 3, 3 से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर y के लिए देखते हैं तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 -3 प्लस 2 इंटू -1 और अपॉन में 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। तो देखो इस केस के लिए p के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, सपोज अगर ये पॉइंट p है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y हो जाए अगर, तो p के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे x एंड y। तो x की वैल्यू कितनी है 2 हो गया ये, और y की वैल्यू -5 अपॉन 3। उसके बाद अगेन देखना है फॉर केस 2 के लिए, इसके लिए x देखते हैं क्या हो जाएगा। अगेन फॉर x के लिए हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके लिए m1 हो जाएगा 2 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा 2 + 1। 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 इंटू 4, ये 4 हो जाएगा एंड अपॉन में 3 -4 + 4 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से y के लिए देखें अगर, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 इंटू में -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन में 2 + 1। तो ये हो जाएगा -6 -1 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 3। तो उस केस 2 के लिए p क्या हो जाएगा, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो p x के कोऑर्डिनेट 0 एंड y के कोऑर्डिनेट -7 अपॉन 3।